पहले एपिसोड में हमने देखा था कि डोंग को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है सिन के साथ। वो दुनिया भर की कोशिश करके जहाँ वहाँ से जुगाड़ लगा के फाइनली सिन को कन्फेस भी कर देता है। सिन मना तो नहीं करता, बट सिन उससे ये बोल के चला जाता है कि गुड लक विद दैट। अब देखने की डोंग आगे क्या करता है जिससे कि वो सिन को अब ना बना सके। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जेमी और पे के साथ, जो अपने फ़ोन में गेम खेल रहे होते हैं। वहीं पर पास में बैठा हुआ डोंग अपने टैबलेट में कुछ कर रहा होता है। डोंग एकदम से खड़ा होता है और बोलता है कि मैंने पता लगा लिया है। जेमी और पे उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या पता लगाया। तो दुआ उससे बोलता है कि मैंने प्लान बनाया है, ये है प्लान जिससे कि मैं सिन को अपना बनाऊंगा। प्लान ए है कि मैं उसको बहुत सारे स्नैक दूंगा। जेमी और पे उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता उसको स्नैक पसंद है। दुआ बोलता है कि मैंने नोटिस किया था फेस्टिवल में सिन के पास काफ़ी ज़्यादा स्नैक थे, इसका मतलब उसको स्नैक खाना पसंद है। मैं उसको काफ़ी ज़्यादा स्नैक दूंगा। अगर उसने मेरे दिए हुए स्नैक को पसंद किया और उसको अच्छा लगे, इसका मतलब ये है कि वो मुझे भी पसंद करता है। जेमी और पे उससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो उसने मना कर दिया और तुम फेल हो गए तो तुम क्या करोगे। डोंग बोलता है कि इसके लिए मेरे पास प्लान बी है। प्लान बी में मैं सिन को भूत बन के डराऊँगा। जब वो डर जाएगा तो मैं जाके उसको कंफर्ट करूँगा और उसके बाद सिन को मुझसे प्यार हो जाएगा। उसके फ्रेंड उसको बताते हैं कि ये आइडिया बहुत बेकार है, तुम्हें पता भी है कि उसको भूत से डर लगता है कि नहीं लगता है, और ये बताओ कि भूत बन के जाएगा कौन। डोंग बोलता है कि एक काम करना कि तुम चले जाना। फिर उसको मना कर देता है ये बोल के कि मैं नहीं चाहता कि सिन मेरे मुंह पे एक पंच मारे, और वो फिंगर पॉइंट करता है धीरे से जेमी की साइड। तो जेमी से पूछता है कि ये काम करना तुम चले जाना। जेमी बोलता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। जिमी डोंग से बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम कुछ ऐसा करो जो कि सिन अपने पूरे लाइफ याद रखे। मुझे लगता है कि तुम्हें घोस्ट बन के सिन को डराना चाहिए, ये बात उसको लाइफ टाइम याद रहेगी। वे बोलता है कि नहीं, ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। बट डोंग का दिमाग अलग ही चलता है। वो बोलता है कि अरे ये आइडिया तो अच्छा है, मैं बिल्कुल ये चीज़ कर सकता हूँ। इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सिन के ऊपर, और फिर वो इस बात को हमेशा याद भी रखेगा। फिर उसे बोलता है कि आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्या होगा अगर सिन तुम्हें पहचान नहीं पाया तो, और वो तुमसे सच में डर गया तो तुम उसको हमेशा के लिए डरा के रखोगे फिर। दंग बोलता है कि इसीलिए तो मैंने प्लान सी बनाया है। मेरा प्लान सी है कि मैं उसको हर टाइम पे हर जगह देखूंगा। इससे उसको याद रहेगा कि मैं उसके आसपास ही हूँ और मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ। वो जहाँ पर भी देखेगा उसको वहीं पर मैं देखूंगा। पे उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि हाँ, इससे वो तुम्हारे मुंह पे पंच भी मार सकता है अगर तुम उसे हर जगह दिखे तो। इसके बाद पे और जिमी उससे बोलते हैं कि माना तुम्हारे सारे के सारे आइडिया बड़े बेकार हैं, लेकिन हम तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हम पे काउंट कर सकते हो। तो हम उसे बोलता है कि इसलिए तो हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मुझे पता था कि तुम मेरा साथ दोगे ही। अगली सुबह ये सब जाते हैं और भर भर के स्नैक बाय करने लगते हैं। पैक करने के बाद ये अच्छे से उसको पैक करते और स्टिकर लगाते हैं। इसके बाद दुआंग जाता है सिन को स्नैक देने के लिए। सिन दुआंग को देखता है और उसे इग्नोर करके जाने लगता है। दुआंग सिन से बोलता है कि तुम्हारा लवर वहाँ पीछे आ रहा है, क्या तुम्हें उससे बात नहीं करनी। बट सिन बोलता है कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों से बाद में निपटूंगा। बट सिन उसको इग्नोर करके आगे जाता है तो हम उसको रोकता है और बोलता है कि कम से कम 1 मिनट के लिए बात तो कर लो उससे। इतने में ही दुआंग बोल पड़ता है और सिन से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे स्नैक लाया हूँ। सिन उससे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मुझे स्नैक पसंद है। जिस पे दुआंग जवाब देता है कि मैंने तुम्हें देखा था फेस्टिवल में, तुम बहुत सारे स्नैक खा रहे थे। सिन थोड़ी देर तक सोचता है, दुआंग को देखता है और बोल देता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लेना, और वहाँ से चला जाता है। दुआंग बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नहीं लेना है तो मत लो, बट याद रखो मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। प्यार की जो हवा है वो तुम्हें मुझ तक पहुँचा ही देगी। दुआंग दुआंग के पास आता है, उसके स्नैक में से एक आइसक्रीम उठा कर चला जाता है। दुआंग वापस अपने रूम में आता है और अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। वहीं पास में पे बैठा होता है जो कि स्नैक खा रहा था। अब स्नैक सिन ने तो ले ही नहीं, किसी को तो खाना पड़ेगा। दोंग सोच रहा था कि अब मैं कौन सा भूत बनूं जिससे कि मैं सिन को जाके डराऊं। और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। पे उसकी मजे लेता है और बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम पागल भूत बन जाओ। दोंग पे से बोलता है कि तुम मजाक मत करो, अगर तुम मेरी हेल्प करनी है तो अच्छे से करो, ये फालतू के आइडिया मत दो। पे बोलता है कि कम करो वैम्पायर बन जाओ। दोंग थोड़ी देर सोचता है, बोलता है कि वैम्पायर बन तो जाऊंगा बट मुझे लगता नहीं कि मुझ पर सूट करेगा। मैं कोई ऐसा भूत बनना चाहता हूँ कि जो डरावना भी लगे बट क्यूट भी। पे बोलता है फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। कौन सा? वो है चकी। डोंग को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। वो पे से बोलता है कि हाँ, चकी काफ़ी सही रहेगा। डोंग वहीं पे कैरेक्टर की तरह एक्ट करते पे को डरा भी देता है। रात को डोंग अपनी चकी की ड्रेस में जाता है और पे और जिमी से मिलता है। पे और जिमी उसको पहली बार देख के तो डर ही जाते हैं। जिमी डोंग से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम अपना लव कैसे कन्फेस करोगे इस ड्रेस में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। डोंग उससे बोलता है कि समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने एक प्लान बनाया है, तुम तो बस मेरे साथ दो। जिमी डोंग से बोलता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हें हमारी क्या हेल्प चाहिए। डोंग जिमी से बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम जाओ और सिन को फॉलो करो, और मुझे बस ये बता देना कि सिन वही रास्ते से आ रहा है जहाँ से वो हमेशा आता है। और पे से बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ रह के मेरी हेल्प करना, तो देखना कि यहाँ पे आसपास कोई और आ ना सके। आगे हम देखते हैं कि सिन अपनी क्लास से बाहर निकलता है। जिमी जल्दी से टेस्ट करके दोंग को बता देता है कि वो उसी रास्ते से आ रहा है जहाँ से वो हमेशा आता है। दोंग उसका वेट कर रहा होता है। सिन जैसे ही उस जगह पे आता है, दोंग उसके जस्ट सामने जाता है। सिन उसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागता है, पीछे से डॉग भी उसका पीछा करता है। सिन फाइनली एक जगह रुकता है
डोंग जैसे सिन के पास आता है, सिन जोर से डर की वजह से उसके मुंह पे एक पंच मारता है। डोंग वहीं पर गिर जाता है। डोंग उसको बता ही रहा होता है कि अरे रुको रुको, ये मैं हूँ डोंग, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। सिन उसको देखकर उसको और गुस्सा आता है, उसमें एक जोर से लात भी देता है और यहीं पे डोंग का सपना टूट जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि अगर सिन को कन्फेस नहीं कर पाया और सिन डर गया तो सिन सच में उसको बहुत ज़्यादा मारने वाला है। और वहीं पे पैनिक करके अपने दोस्त से बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे ये वाला प्लान ठीक नहीं लग रहा है। पहले मुझे सही लग रहा था लेकिन अब मुझे काफ़ी डर लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि सिन मुझसे डर जाए और मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगे। डोंग यहाँ से भाग जाता है और जब वहाँ से वो वापस जा रहा होता है तब रास्ते में सारे लोग उसको देख के डर जाते हैं। जेमी और पे भी उसके पीछे होते हैं जो सबको समझा रहे होते हैं कि नहीं नहीं डरो मत, ये हमारा फ्रेंड है दुआंग। सिन भी ये आवाज़ सुन के उसी तरफ जाता है। सिन देखता है कि दुआंग चकी की ड्रेस में यहाँ वहाँ दौड़ रहा है और लोग उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और जोर से चिल्ला रहे हैं। सिन कुछ नहीं बोलता, बस उसको देख के इग्नोर करके चला जाता है। डोंग फाइनली अपने रूम में जाता है, वहाँ पे पे और जेमी बैठे होते हैं। डोंग उनसे बोलता है कि प्लान 2 तो वर्क नहीं किया, उसको डराने वाला आइडिया तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, वरना वो मेरे मुंह पे पंच मारता। वो बोलते हैं कि चलो प्लान सी स्टार्ट करते हैं, जो था कि मैं उसे हर जगह देखूंगा, हर जगह उसे मेरा होने का महसूस होगा, जिससे कि वो मेरे बारे में सोचे और मुझसे प्यार करने लगे। बट पे तो वहाँ पे बैठे बैठे सो जाता है। और जेमी डोंग से बोलता है कि यार तुम बहुत कर रहे हो और मेरे ख्याल से हमें रुक देना चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। डोंग दोनों से बोलता है कि तुम कैसे दोस्त हो, एक सो रहा है दूसरा कंप्लेन कर रहा है। वो दोनों डोंग को अजीब तरीके से देखते हैं। डोंग बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। अगली सुबह डोंग उसके दोस्त सारे सारे लोग पूरे कॉलेज कैंपस में डोंग के पोस्टर्स और स्टिकर लगाने स्टार्ट कर देते हैं। उनका प्लान ये था कि वो हर जगह स्टिकर लगाएंगे जिससे सिन डोंग को नोटिस करे और वो उसको पसंद करने लगे। अब देखते हैं आगे कि डोंग के स्टिकर तो लगे हुए होते हैं बट सिन उनको नोटिस भी नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। इवन जब सिन कॉफ़ी लेने के लिए जाता है तो डोंग उसके कॉफ़ी की कप पे स्टिकर भी लगा देता है, बट सिन उसको देख के उसको निकाल के डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद डोंग जेमी और पे के साथ प्लान बनाता है कि जिस रूम में सिन प्रैक्टिस करता है उस रूम में जाके एक हार्ट बनाएंगे, और वो हार्ट भी किससे बना होगा, डोंग के छोटे छोटे स्टिकर के साथ। वो हार्ट बना भी लेते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। इतनी में सिन वहाँ पे आ जाता है। वो सारे लोग एक पियानो के पीछे आगे छुप जाते हैं। सिन उस रूम में आता है, अपनी गिटार रखता है और नोटिस करता है कि उसके रूम में वॉल पर एक हार्ट बना हुआ है जो कि डोंग के स्टिकर से बना हुआ है। और उसको समझ में आ जाता है कि डोंग की ये हरकत है। वो जोर से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं पे हो, चुपचाप बाहर आ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। सिन डोंग को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम लोगों को परेशान कर रहे हो और तुमने जो स्टिकर से हार्ट बनाया है वॉल पर उसको निकालो और एक काम करो, अपने दोनों दोस्तों को भी बुला लो, मुझे पता है कि वो यहीं पर ही है। डोंग अपने दोस्तों को आवाज़ देता है और बोलता है कि मास्टरमाइंड्स जिसने मुझे आइडिया दिया था, दोनों बाहर आओ, मेरी मदद करो स्टिकर को निकालने में। इसके बाद सिन वहाँ से चला जाता है। वो सारे लोग मिलकर स्टिकर्स को निकालने लगते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक स्टिकर मिस है। अब इसके बाद वो सोचते हैं कि शायद हम स्टिकर लगाना भूल गए थे हार्ट में। आगे हम देखते हैं कि सिन के फ्रेंड टोंग और जिम उसका वेट कर रहे होते हैं। वो सोच ही रहे होते हैं कि सिन को इतनी देर क्यों लग गई। वैसे तो वो अपना सामान उठा के जल्दी ही जाता है। जैसे ही सिन आता है तो वो उससे बोलते हैं कि हमने स्टिकर देखे जो कि पूरे कैंपस में लगे हुए हैं, तो मैंने देख के क्या लगता है। सिन अपने फ्रेंड से बोलता है कि मैंने डोंग से बोल दिया है, वो इन सबको हटा देगा। वो पूछते हैं कि तुम्हारी उससे बात हुई, कब हुई। सिन बोलता है कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि अच्छा तभी तुम्हें इतनी देर हो गई क्योंकि तुम डोंग से बात कर रहे थे। इसके बाद डोंग उससे पूछता है कि अच्छा एक बार बताओ, डोंग जो सब कर रहा है, जो तुम्हारा लवर बॉय, तुम्हें उससे अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा। सिन थोड़ी देर सोचता है, यहाँ वहाँ देखता है, फिर उससे बोलता है कि नहीं मुझे अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा और वहाँ से चला जाता है। डोंग जिम से बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि सिन थोड़ा सा चेंज है अभी कुछ दिनों से। जिम डोंग से बोलता है कि हाँ मुझे लग तो रहा है। डोंग आगे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो लवर बॉय है उसको शायद एक चांस है। आगे डोंग अपने फ्रेंड्स पे और जिमी के साथ अपने रूम में बैठा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने सारे सारे प्लान ट्राई करके देख लिए बट कुछ भी काम नहीं किया। इससे बट सिन को थोड़ा और गुस्सा आ गया। फिर डोंग से बोलता है कि एक काम करो, तुम उसके लिए गाना गाओ, तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मुझे लगता है कि इससे शायद काम बन जाएगा। इसके बाद वो डोंग से बोलते हैं कि क्या तुम्हें प्ले करना आता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट। वो जैसे गिटार को उठाता है और प्ले करता है। पे और जिमी उसको रोक देते हैं ये बोल के कि नहीं नहीं काफ़ी है, इतना ही ठीक है, अब ज़्यादा मत बजाओ। अगर तुमने गाना गाया और एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले किया तो शायद वो तुम्हें गा ले देगा और तुम्हें हमेशा के लिए नफरत भी करने लगेगा। ऐसा अच्छा है कि तुम गिटार बजाओ ही ना। डोंग बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ मैं उसके लिए क्या करूँ। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छा हूँ, वो है ड्राइंग, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं आता। डोंग थोड़ी देर रोकने के बाद फिर से बोलते हैं कि नहीं नहीं एक चीज़ और है जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ और मेरे आगे कोई भी नहीं है। वो चीज़ है सिन को लाइक करना। मैं सिन को जितना लाइक करता हूँ उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और भी करता है। और उसके दोस्त को बहुत अजीब तरीके से देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ में तुम सबसे आगे हो। ये डोंग से बोलता है कि अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बात बताओ, तुम उसको इतना पसंद करते क्यों और तुम्हें उसे अपना बनाना क्यों चाहते हो। डोंग से बोलता है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था सिंग करते हुए तो मुझे उससे प्यार हो गया था, और जब मैंने उसको कन्फेस किया तो उसने मुझसे बोला था लव विद दैट। तो इसका मतलब ये है कि वो भी चाहता है कि मैं उसे परसीव करूँ, इसलिए मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हारूँ या जीतूँ, मुझे बस ये चाहता हूँ कि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने अपने प्यार को पाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। फिर उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ,
अगर मान लो तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली और उसके बाद भी उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम मूव ऑन कर जाओगे रोने के बाद? दोंग बोलता है कि नहीं, मैं बहुत सारा रोने वाला हूँ और उसके बाद फिर से ट्राई करूँगा, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। जिमी दोंग से बोलता है कि अच्छा ये बताओ तो फिर तुम रुकोगे कब अगर तुम बार बार ट्राई करते रहोगे तो? दोंग बोलता है कि मैं तब रुकूंगा जब सिन मुझसे ये बोल दे कि मैं उसका पीछा ना करूँ, मैं उसको दिल जीतने के लिए ट्राई भी ना करूँ, या फिर कोई मुझसे भी ज़्यादा बेटर उसकी लाइफ में जाए, तब मैं उसका पीछा करना छोड़ दूंगा। पे और जेमी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि ये हुई ना लवर बॉय वाली बात। जेमी इसके बाद दोंग से बोलता है कि देखो, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम अपने हार्ट को फॉलो करो, तुम्हें जिस तरीके से उसको परस्यू करना है करो, बट एक बात समझो कि स्टॉपिंग में और परस्यूइंग में एक बहुत छोटी सी लाइन होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सोचने लगे कि तुम उसको स्टॉप कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो। तो वही करो जो तुम जेन्युइनली करना चाहते हो, तुम अपना रियल साइड दिखाओ उसको, ना कि ये सारी फालतू की हरकतें करो। इससे इससे उसे तुम्हारा रियल साइड देखेगा, तुम्हारा जेन्युइन साइड, और शायद हो सकता है कि वो तुम्हें सच में पसंद करने लगे। पर उसको परेशान करना और ये सारी हरकतें करना ठीक नहीं रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें प्यार की जगह नफरत करने लगे और तुमसे परेशान हो जाए। ये बोलता है कि जिमी बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें अपना जेन्युइन साइड दिखाना चाहिए। दोंग खुश होकर उनसे बोलता है कि तुम लोग इसमें बहुत अच्छे हो, तुम मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम सब बस सलाह देने में अच्छे हो, जब तुम्हारी खुद की बारी आती है तो तुमसे कुछ नहीं हो पाता। इसके बाद जेमी और पे बोलते हैं कि हाँ, हम कोच अच्छे हैं, बट कोच कभी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते, हम सिखाने के लिए यहाँ पे हैं। आगे हम देखते हैं कि दोंग अपने रूम में बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। वो काफ़ी देर तक सोचता है और उसको कुछ आइडिया आता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और टाइप करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आइडिया और कुछ नहीं था, बल्कि ये था कि दोंग सिन के लिए चॉकलेट बनाएगा। वो उसके लिए चॉकलेट प्रिपेयर करना स्टार्ट भी कर देता है। काफ़ी मेहनत से वो उसके लिए गोल गोल चॉकलेट बना भी लेता है और फाइनली उनको टेस्ट करके अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के पास ले आता है। वो अपने फ्रेंड्स को ये चॉकलेट दिखाता है और बोलता है कि मैंने सिन के लिए चॉकलेट बनाई है। फिर उसको देख के बोलता है कि इतनी बकवास की बनी हुई है। तो बोलता है कि क्या बकवास बनी है? बट भाई बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुमने इतनी मेहनत करने के बाद भी बस इतनी चॉकलेट बनाई। तो बोलता है कि मैंने बनाई तो काफ़ी सारी थी, बट सारी की सारी बिगड़ गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिन के लिए मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है और ये जो मैंने चॉकलेट सुनाई है सिन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार से सुनाई है। और तुम लोगों ने तो मुझसे बोला था कि जेन्युइन रहो, तो हमें पता है कि सिन को चॉकलेट खाना काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके लिए चॉकलेट बनाई जाए अपने हाथों से। फिर जेमी चॉकलेट उठाते और देखने लगते हैं। दोंग उनसे वापस छीनने के बाद बोलता है कि तुमने इनको ली क्यों है, ये सिन के लिए है। जिमी दोंग से बोलता भी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं बचने वाला। दोंग अपने सिर हिला के बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे हम देखते हैं कि दोंग सिन के लिए उसकी म्यूजिक अकेडमी के पास में वेट कर रहा होता है। तभी उसी टाइम पे सिन अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे आता है। दोंग सिन से बोलता है कि मुझे तुम्हारे पास 2 मिनट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक थोड़ा सा छोटा सा फेवर कर दो। दोंग सिन से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, बट सिन उससे बोलता है कि अगर ये तुम मुझे बेच रहे हो तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दोंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बेच नहीं रहा हूँ, ये गिफ्ट है, ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है और मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये गिफ्ट एक्सेप्ट करो और मेरे साथ एक गेम खेलो। सिन उससे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपना प्रैक्टिस करनी है। दोंग उससे बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम फ्री हो जाओ तब मुझे बता देना, मैं यहीं पे तुम्हारा वेट करता हूँ। दोंग सिन से बोलता है कि लगता है तुम्हारा लवर बॉय गिव अप नहीं करने वाला, फिर तुम थोड़ा सा इसके लिए टाइम दे ही दो। दोंग से बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसके फ्रेंड्स को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम एक काम करना, हमारे लिए भी कुछ लेके आना। दोंग बोलता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम। सिन फाइनली दोंग से बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना अगर मैं तुम्हारे साथ खेला तो तुम यहाँ से चले जाओगे। दोंग बोलता है कि बिल्कुल, अगर तुमने मेरे साथ एक गेम खेला तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सिन अपना गिटार अपने फ्रेंड जिम को पकड़ाता है और दोंग के साथ वहाँ से चला जाता है। दोंग और सिन एक जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। दोंग उसको बॉक्स दिखाता है और बोलता है कि इसके अंदर चॉकलेट्स हैं, तुम्हें एक चॉकलेट को उठाना है, उसको अनरैप करना है। अगर वाइट निकली तो मैं तुमसे जो रिक्वेस्ट करूँगा तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर ब्लैक निकली तो तुम भी मुझसे कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और मैं उस बात को मानूंगा। सिन बॉक्स में से एक चॉकलेट को उठाता है और उसमें से वाइट कलर की चॉकलेट निकलती है। इसका मतलब ये था कि उसको दोंग की एक बात माननी पड़ेगी। वो दोंग से बोलता है कि बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी रिक्वेस्ट पूरी कर सकता हूँ। दोंग थोड़ी देर सोचता है और फिर उसके बाद बोलता है कि मेरी कोई बड़ी रिक्वेस्ट नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें घर तक छोड़ूँ। सिन उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी क्लासेस है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। दोंग बोलता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए जब तक चाहो तब तक वेट करूंगा। आगे हम देखते हैं कि सिन और दोंग साथ में अपने घर पर जा रहे होते हैं। दोंग सिन से बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। सिन उससे बोलता है कि अपनी खुशी को अपने तक रखो और आराम से चलो। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं, इतने में बारिश होने लगती है। दोंग जल्दी से अपने दोनों हाथों को सिन के सिर के ऊपर रखता है जिससे कि वो उसको कवर कर सके, और उससे बोलता है कि जैसे ही मैं 3 तक काउंट करूँगा हम दौड़ कर जाएंगे और बस स्टैंड के स्टॉप पर जाकर रुक जाएंगे। सिन उसको थोड़ी देर देखता है और बोलता है कि ठीक है। जैसे वो 3 पे काउंट करता है और वहाँ से दौड़ने लगता है, बट सिन तो नहीं दौड़ता, सिन धीरे धीरे करके चलता है। वो फाइनली बस स्टॉप के स्टैंड पर पहुँच जाते हैं और दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। दोंग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो धीरे से अपना फ़ोन निकालता है और एक बहुत रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले करने लगता है। सिन को वो म्यूज़िक पसंद आता है और दोंग को अपने पास में बुला लेता है जिससे कि वो भी गाना सुन सके। इतनी में एक बस आती है।
दोंग धीरे से उसको इशारा करता है कि नहीं नहीं, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे मत रुकना। वो बस रुकती भी नहीं है और सीधे वहाँ से चली जाती है। रोमांटिक म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है। दोंग कोशिश करता है कि वो सिन के कंधे पे अपना सिर रख सके। वो 2-3 बार ट्राई भी करता है बट सिन उसको हटा देता है। फाइनली दोंग अपने सिर को सिन के कंधे पर तो नहीं रखता बट उसके बहुत क्लोज जाके सिर को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। सिन और दोंग एक दूसरे को देखते हैं और बस देखते रह जाते हैं। इतने में म्यूज़िक स्टॉप हो जाता है। दोंग जल्दी से अपने फ़ोन को उठाता है और म्यूज़िक चेंज करता है। फाइनली सिन और दोंग सिन के घर पर पहुंच भी जाते हैं। सिन दोंग से बोलता है कि ये लो, तुमने मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया, अब तुम खुश हो? दोंग बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद सिन उससे बोलता है कि काम करो, अब यहाँ से निकल जाओ। दोंग निकलने से पहले सिन से बोलता है कि क्या तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो? सिन दोंग से बोलता है कि मेरे ख्याल से रूल ये था कि मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट को पूरी करूँगा। दोंग अपनी चॉइस को निकालता है और बोलता है कि क्यों ना हम फिर से खेलें, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, हम बहुत सारे राउंड खेल सकते हैं। बट सिन उससे बोलता है कि नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं खेलना, और वहाँ से चला जाता है। दोंग वहाँ पर खड़े होकर सोच रहा होता है कि चलो फाइनली मैंने सिन का घर तो देख लिया, ये मेरे बॉयफ्रेंड का घर है, और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। घर पर जाने के बाद दोंग उन सारे मोमेंट्स को याद करने लगता है जो उसने सिन के साथ दिन भर में बिताए, चाहे वो उसको घर छोड़ना हो या फिर उसके साथ चॉकलेट वाला गेम खेलना या फिर बस स्टैंड पे उसके साथ बैठना। इसके बाद दोंग अपनी बुक निकालता है और बस स्टैंड वाले सीन को ड्रॉ करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सब वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। उनका कोच उन सबको काउंट करता है और बोलता है कि लगता है कोई मिसिंग है। फिर उसको याद आता है कि हाँ, आज पीके मिसिंग है। इतने में पीके आता है और उनका कोच उससे बोलता है कि तुम आज भी लेट हो। पीके उससे सॉरी बोलता है और सारे लोग मिलकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। जिम सिन से पूछता है कि अच्छे बताओ कि कल तुम्हारा दिन दोंग के साथ कैसे गया। दोंग सिन से पूछता है कि हाँ, ऐसे कैसे हुआ कि कल वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए गया। जिम बोलता है कि क्या तुम्हारा घर का रास्ता एक ही है? सिन बोलता है कि नहीं। दोंग सिन से बोलता है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम करीब आने लगे हो। सिन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोंग से बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता देना, क्योंकि वो हर दिन तुम्हारे क्लास शेड्यूल के बारे में मुझसे पूछ रहा था। मैं उसको फाइनली तुम्हारा क्लास शेड्यूल दे ही दूंगा। सिन मना तो नहीं करता बट मुझसे ये बोल देता है कि हम देखेंगे। इसके बाद दोंग सिन से बोलता है क्या मैं ये समझूं कि तुम फ्रेंड बनने वाले हो? सिन दोंग से बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कभी भी अपने फ्रेंड को खुद को परस्यू करने का नहीं बोलूँगा। फ्रेंड की जगह अपनी जगह होती है और लवर की अपनी जगह, और वहाँ से चला जाता है। दोंग जिम से बोलता है कि इसने मुझसे ये मना नहीं किया कि मैं उसको क्लास शेड्यूल दूँ कि नहीं दूँ, इसने तो बस ये बोला कि हम देखेंगे। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये भी चाहता है कि मैं क्लास शेड्यूल दे दूँ। जिम बोलता है कि तुम एक काम करता हूँ, उसको क्लास शेड्यूल दे ही दो। जब ये लोग गेम खेल ही रहे होते तो पास से दोंग अपने दोस्त पे और जिम एक साथ वहाँ से जा रहे होते कुछ सामान को उठा के। ये लोग आपस में कंप्लेन कर रहे थे कि सामान कितना ज़्यादा भारी है, मुझसे तो उठ भी नहीं रहा है। इतनी में नोटिस करते कि सिन वहाँ पर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। लोग अपना पूरा सामान जेमी और पे को पकड़ा देता है और उनसे बोल देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे सिन को देखना है। वो सिन को देख ही रहा होता है, तभी उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आती है, एलिस। ये वही लड़की थी जो सीनियर के साथ थी, जो सिन का पीछा कर रहा था परफॉर्म करने के लिए। एलिस दोंग से बोलती है कि देखो, मैं तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रही थी। हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें परफॉर्म करो, और तुम्हें अकेले परफॉर्म नहीं करना है, तुम्हें एक पार्टनर के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। दोंग से बोलता है कि मुझसे बिल्कुल परफॉर्म नहीं होगा, मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता, मेरे तो दोस्त भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। दोंग एलिस से बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम जेमी से बोल दो, जेमी तुम्हारे लिए काम कर देगा। एलिस बोलती है कि जेमी कुछ भी काम करना ही है, वो जहाँ वहाँ घूमता रहता है, एक जगह रुकता ही नहीं है, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। दोंग बोलता है कि मैं क्यूट नहीं, मैं हैंडसम हूँ। एलिस बोलती है कि हाँ, तुम ज़्यादा हैंडसम इंसान तो मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा, प्लीज़ तुम मेरे लिए परफॉर्म कर दो ना। एलिस दोंग से बोलती है कि देखो, तुम्हें अकेले परफॉर्म नहीं करना है, हमने तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया है, और वो पार्टनर के लिए सिन की तरफ पॉइंट आउट कर दिया है। जैसे दोंग को पता चलता है कि उसका पार्टनर सिन होने वाला है, वो बोल देता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए जो भी कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ, और उससे हाँ बोल देता है। सिन दोंग को देखता है और दोंग सिन को, और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।